अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ मेज़बान अली हैदर। नाज़रीन, जॉइंट सेशन हुआ पार्लियामेंट का, तमाम जमातों ने शिरकत की सिवाय पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। वो आज नहीं गई थी इस मुश्तरका जॉइंट सेशन में शिरकत के लिए, लेकिन आज हमारे टॉक शो में उनकी नुमाइंदगी ज़रूर मौजूद होगी। बात करेंगे क्या खोया क्या पाया, जाना चाहिए था नहीं जाना चाहिए था, जो कुछ पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स हुई उस पर भी गुफ्तगू होगी। साथ ही साथ नाज़रीन, कराची से असलहे की एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई है और एआईजी सिंध ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनसे पूछा गया, मैं आपको बल्कि सुनवाऊंगा भी, कि जनाब कहां से है, तो उन्होंने कहा कि 90 के करीब से पकड़ी गई, अजीजाबाद से पकड़ी गई। तो और मुझसे आप क्या पूछते हैं, चीजें काफी हद तक एविडेंट हैं, आपके सामने हैं। इस पर भी बात होगी जनाब। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है उनका मैं आपसे तारुफ करवा दूं। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है एजाज चौधरी साहब ने। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं में से एक हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब ने, डीएसएनजी पे हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साहब, आपने वक्त निकाला। और थोड़ी ही देर में हमें रजा हारून साहब पाक सरजमीन पार्टी से वो ज्वाइन कर लेंगे। बल्कि मैं यहाँ पर एक और बात अहम करता चलूं, आज पार्लियामेंट का इजलास हुआ, उसमें जो बातें की गई उसमें सबसे मेरे लिए अचंभे की बात यह थी, गो के वो पार्लियामेंट का सेशन कश्मीर के लिए बुलाया गया था, लेकिन किसी ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एब्सेंस का जिक्र तक नहीं किया। चौधरी साहब, ये थोड़ा सा आपको महसूस नहीं हुआ कि आपका होना ना होना, तमाम पार्टीज जो पार्लियामेंट में मौजूद थी उनको फर्क ही नहीं पड़ता, किसी ने जिक्र तक, नाम तक नहीं लिया आपका? अली भाई, बहुत शुक्रिया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पार्लियामेंट के आज के सेशन में तहरीक इंसाफ का किसी ने नाम नहीं लिया, इसलिए कि बड़ी तोगदुआ हमने की थी कि स्टेटस को से हम अलग हो जाएं। और अल्लाह ताला ने ये पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते से हमें ये तौफीक दी कि हम बिल्कुल अलग नज़र आए इनसे। और जो इस कौम का हकीकी मसला है ना, इस कौम का हकीकी मसला है मॉरल कोलैप्स, गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, बीमारी में लोग मर रहे हैं, लोग तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, वो हम उसकी तरफ फोकस। अगर मुझ जैसा कम फहम शख्स ये बात कहे, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सरियत ऐसे मुझ जैसे लोगों की है ना सर, कि नहीं आप अभी भी अलग नहीं हुए स्टेटस को पे, तो आप यकीन करें? मैं बिल्कुल यकीन करूंगा कि आप अभी भी अलग नहीं हुए। मैं बिल्कुल यकीन करूंगा और आपसे इख्तलाफ नहीं करूंगा। मुझे अभी और साबित करना चाहिए। हाँ। यानी मैं जिस मकतबा फ़िक्र का हूँ और जिस तरह की तब्दीली मेरे जहन में पाकिस्तान के अंदर आनी चाहिए, अभी मैं आपसे इत्तफाक करूंगा और मैं इंशाल्लाह इस पे आगे बढ़ूंगा और मैं अपने आप को स्टेटस को से बिल्कुल अलग करके ठीक है। लेकिन सर, आपको मैं अब शाहिद लतीफ साहब के पास भी जाऊंगा, लेकिन आपको कहीं भी जरा महसूस नहीं हुआ कि इन तमाम पार्टीज की, जिनमें चंद आपके कुछ हद तक, कुछ अरसे तक इत्तेहादी भी थे, यहां तक कि जमात इस्लामी भी मौजूद है वहां पे, उन्होंने, मतलब होता है ना कि जनाब पीटीआई नहीं आई, उनको आना चाहिए था, अच्छी बात है, खान साहब आ जाते, कोई याद करना, कोई जिक्र करना, घर में एक मेहमान मिसिंग हो जाते, कहते हैं यार चलो वो भी होता तो कितना अच्छा होता। नहीं, मेरा ख्याल है जिक्र ही नहीं हुआ ना। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, अपोजिशन जमातों के बारे में मेरी जाती ओपिनियन ये है कि कुछ वक्त तक मैं बिल्कुल खामोश रहूंगा और हदफ सिर्फ नवाज शरीफ और हुकूमत को बनाऊंगा। अच्छा। फिर हम देखेंगे कि अपोजिशन कैसे आगे चलती है। तो हुकूमत का साथ देने वालों को हदफ नहीं बनाएंगे? मैं समझता हूं कि अभी पहले मरहले में सिर्फ यही मैं कहूँगा कि मुझे समझ नहीं आती, अल्लाह ताला उनको जब वो पेश होंगे, हज़रत मौलाना फजलुर रहमान मद्दज़ल्लाहु अली जो कश्मीर कमेटी के सरबराह थे, जिनके ऊपर 6.5 करोड़ रुपया सालाना खर्च हो रहा है, वो अल्लाह को जाके क्या जवाब देंगे? वो किस कश्मीर कमेटी के सरबराह थे? अगले मरहले में बात करेंगे। हाँ। कि जिन जिन्होंने तकरीरें की, मैं यही पूछूंगा, मैं मौलाना से ये पूछूंगा कि ये इंतफादा पहली दफा हुआ है? बुरहान वानी बेचारा 6 जुलाई को शहीद हुआ था, आपको आज इतला मिली है पाकिस्तान के अंदर? इस पर अगले के अंदर हम बहस करेंगे। शाहिद लतीफ साहब, आपका तज्जिया क्या कहता है? तहरीक इंसाफ का आज के जॉइंट सेशन में ना जाना, ये फायदा पहुंचा इससे तहरीक इंसाफ को या नुकसान हुआ? देखें जी, इसमें तहरीक इंसाफ के फायदे या नुकसान की बात हमें नहीं करनी चाहिए। हमें बात यह करनी चाहिए कि ओवरऑल जो इस मुल्क का मफाद है उस के ऊपर, उसको मेयार रखते हुए हमें बात करनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि तहरीक इंसाफ को बिल्कुल पार्लियामेंट में जाना चाहिए था। अच्छा। आपको याद होगा इससे पहले एक और भी बड़ा ऐसा मौका आया था जिसमें तहरीक इंसाफ नहीं गई, और ये वो नेशनल एक्शन प्लान वाला था, जिसके अंदर इनके ना जाने से मैं ये समझता हूं कि वहां कुछ 1-2 चीजें ऐसी हो गई जिससे हमको मुस्तकिल नुकसान पहुंचा। और उसमें से एक खास चीज जो मुझे याद है वो ये है कि आपको याद होगा कि नेशनल एक्शन प्लान में एक क्लॉज लिखा गया
जो मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में था कि जी सिर्फ जो मजहबी दहशतगर्दी के वाक़यात और मामलात हैं जी। वो ही सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स के स्पुर्द किए जा सकते जी। हैं, जबकि दहशतगर्दी जो है वो क्या दहशतगर्दी सिर्फ वो है जो मजहबी बुनियाद पर की जाए? बिल्कुल नहीं। मुल्क का तो नुकसान हर तरह की दहशतगर्दी को हो रहा था, और उसमें दो सियासी पार्टियां खासकर मिल गईं और उन्हें मालूम था कि वो जो दहशतगर्दी करवा रही हैं वो तो मजहबी दहशतगर्दी नहीं है, लिहाजा उनका नाम तो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं जाएगा। मैं पीपीपी और एमक्यूएम की बात कर रहा हूं। तो अगर इस जैसी पार्टी, पीटीआई जैसी पार्टी वहां होती, ये स्टेटस को के खिलाफ हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। और इस तरह का जो टेढ़ा मसला है, इस पर इनकी बिल्कुल इंडिपेंडेंट आवाज ये उठाने के काबिल हैं और करते हैं। तो इनका वहां ना होना, मैं समझता हूं कि ओवरऑल नेशनल एक्शन प्लान का जो बना पूरा ड्राफ्ट बना, उसके अंदर एक बहुत कमी रह गई। इसी तरह शाहिद लतीफ साहब, इसमें एक इसी तरह मैं ये समझता ऐड हूं, कीजिएगा काइंडली सर, मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, कि जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर लेजिस्लेशन चल रही है, खास तौर पर एहतसाब बिल को लेकर के, खास तौर पर इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के, अगर तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में नहीं जाती है, क्यों नहीं जाती है हम बाद में पूछेंगे, तो उन लेजिस्लेशंस का क्या होगा, उस कानून साजी का क्या होगा? जी बिल्कुल, इन सारी चीजों को नुकसान पहुंचेगा। और अगर एजाज साहब कह रहे हैं कि जी हम अब हिस्सा नहीं है स्टेटस को का, तो फिर आपसे अगला सवाल यह पूछा जाएगा, आप इस्तीफे दें और निकल जाएं। आप यानी पार्लियामेंट में हैं भी जी और पार्लियामेंट में नहीं भी हैं। जब चाहो पार्लियामेंट में चले जाओ। देखे ना पिछले दिनों इस्तीफे दिए, फिर वापस पार्लियामेंट चले गए। इनका मजाक उड़ाया गया कि जनाब जब पार्लियामेंट में आप 40 दिन तक ना जाएं, आइन कहता है तो फिर आप पार्लियामेंट के मेंबर नहीं रहे। एग्जैक्टली। तो अब की ऑटोमेटिकली खत्म होती है। इनकी पार्टी को एक अच्छी खासी पजीराई उस दिन मिली, एक बहुत बड़ा इनका जलसा जो है लाहौर में वो कामयाब हुआ। तो ये जो फौरन उसके बाद इन्होंने ये अगला फैसला किया, मैं नहीं समझता कि ये फैसला कौमी मफाद में है। इनकी आवाज पार्लियामेंट में उठाना इनका बहुत जरूरी है। आवाज गूंजी जानी चाहिए और स्टेटस को। माशा साहब, मैं यही बात अगर जानी चाहिए थी। हाँ, इजाज चौधरी साहब से मैं यही आपकी बातें इन तक पहुंच, आप पहुंच तो गई हैं, लेकिन मैं जरा फॉर्मली जवाब ले लूं इनसे। दो बातें सर, जो आपके पार्लियामेंटेरियन सेनेट में या फिर कौमी असेंबली में, वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, अभी है ना सर? जी जी है जी। क्यों है? अच्छा, मेरे ख्याल में सारे ने जवाब दे दूं। सारी जवाब दे दें। शायद भाई को भी बातों का भी एक हवाले से भाई हूं जी, मैं थोड़ा वक्फे में बता दूंगा आपको, इसलिए जरा लिबर्टी ले रहा हूं। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं, जो उन्होंने बताया ना जी कि एक सेशन था ऐसा जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से था, हमारी पार्टी के अंदर बहुत ही संजीदगी से इसके ऊपर गौर हुआ, और जो हमारी पार्टी के अंदर कानूनी माहिरीन हैं वो इसके हक़ में नहीं थे। असल में यानी किसी नेशनल एक्शन प्लान के साथ हमारा इख्तलाफ नहीं था, इख्तलाफ उस बात पे था, लेकिन उसके बावजूद हमने उसको पूरे का पूरा इंडोर्स कर दिया था। नेशनल एक्शन प्लान बशमूल ये जो यानी अदालतें हैं फौजी, इनको हमने किया था। वजह उसकी यही थी कि वो कहते थे कि यानी आइन के अंदर गुंजाइश नहीं है और ये जमहूरियत के अंदर नहीं होता। दूसरी बात, आप पार्लियामेंट से इस्तीफा क्यों? देखिए, मैं आपसे वो है स्टेटस को मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आप यकीन करें। देखिए, मैं अपनी पार्टी की पॉलिसी टो करता हूँ, वरना आपको मैं ये बता दूँ कि मेरी उस वक्त भी ये राय थी कि हमें पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहिए। जिस रास्ते के ऊपर हम चल रहे हैं, यही आके जाके रास्ता कामयाबी का। तो आपको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था। नहीं, इस जब तक उस निज़ाम को आप ठीक न कर लें, हाँ, ठीक है। मैं नहीं समझता कि आप पार्लियामेंट के अंदर इतनी अददी कुव्वत अगर न रखते हों कि आप इन्फ्लुएंस कर सकें। इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी अगर वो तमाम रिफॉर्म्स नहीं बना सकती 2018 में, फिर वही होगा जिसमें आपने 2013 में शिकायत। मैं वैसे आपको एक बात बताऊं अली भाई, पहली बात तो यह है कि रिफॉर्म्स कमेटी ने अपना पूरा काम कर लिया, लेकिन कतई नजर इस बात के, जब तक ये जो पूरा निजाम है ना, जिसके अंदर ये जो हुक्मरान क्लास है, हमारे यहाँ एक इशराफिया है, उसमें सियासतदान शामिल हैं, उसमें जर्नैल साबिक शामिल हैं, उसके अंदर ब्यूरोक्रेट शामिल हैं, उसके अंदर जज शामिल हैं, उसके अंदर बड़े बड़े दौलतमंद हैं। ये जो रूलिंग एलीट है ना, ये जब तक ये क्लिक नहीं टूटेगा ना जी, आप नताइज इस निजाम से हासिल नहीं कर सकते। आप सड़क पर आके अच्छे खासे लोग जमा करके इस चीज को चैलेंज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगेन द क्वेश्चन इज सर,
आप पार्लियामेंट से फॉर्मली अलहदगी इख्तियार वैसे मैं आपसे अर्ज करूं, फॉर्मली आप सेपरेट हो जाएं, इस्तीफा दे दें। मेरी एक बात गौर किया गया इसी मीटिंग में? मैं समझता हूं कि अगर ओवरऑल पॉलिसी हमारी यही रहे कि हमने मासेस को मोबिलाइज करना है जमहूरी अंदाज में, आइन के दायरे के अंदर रहते हुए, तो पार्लियामेंट के अंदर रहना भी चलता रहेगा। और आप अपने तो ऐसे नहीं, मैं आपको बताता हूं, आपने ये कल से उन लोगों का जिन्होंने आपको वोट दिया, अली भाई, कल से देखे ना, उनकी एक रत्ती बराबर खिदमत नहीं कर पा रहे हम। इसीलिए हम कहते हैं कि एपी केस असेंबली में और इस कौमी असेंबली में फर्क आप महसूस करें। अगर कोई ऐसी लेजिस्लेशन हो गई, मैं आपसे अर्ज कर, जो आवाम के मफाद में नहीं, फर्ज करें आपकी अददी बर्तनी नहीं है, पर आप लॉबिंग तो कर सकते हैं ना सर, आप कायल तो कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर। जिस तरह सड़क के ऊपर लाखों लोगों को जमा करके कायल कर सकते हैं ना, ये 20-30 लोगों से हम नहीं कायल कर सकते। इनके मफादात हैं। मैं ये कल से ये बहस चल रही है, मैं फिर ब्रेक के बाद एक सिर्फ फिक्रा, इस कल से बहस चल रही है। मुझे ये बताइए कि पार्लिमानी सियासत के अंदर असेंबली का बाइकआउट करना भी पार्लिमानी सियासत का हिस्सा है, उसके अंदर जाना भी पार्लिमानी सियासत का हिस्सा है। इसको इतना इशू क्यों बनाया जा रहा है? और अगर आप कश्मीर पे बात करेंगे तो मेरा पूरा केस है, मैं पेश करूंगा। ये इंतफादा पहला नहीं है, इससे पहले भी इंतफादा हुआ था। मरकज में बेनजीर साहिबा वजीर आजम थी, सूबा पंजाब में नवाज शरीफ वजीर आला थे। 70,000 लोग उस इंतफादा के नतीजे में शहीद हुए थे। मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है और आप कश्मीर की बात कर रहे हैं। एयर मार्शल साहब से मैं यही बात पूछूंगा कि जो आज तक हुई उन तकारीर से क्या वो सहमत हैं? जिस तरह से हमने एक दुनिया को दिखाना था कि तमाम हमारे पार्लियामेंटेरियंस मुत्तहद हैं कश्मीर को लेकर के, लेकिन यहां पर एक सवाल भी उठता है और तनकीद भी की गई है। ब्रेक के बाद इस पर हम बात करेंगे कि उन तकारीर करने वालों में वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने ये कहा कि फाटा में कश्मीर से ज्यादा जुल्म हो रहा है। वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने माजी में, बल्कि माजी करीब में ये बात कही हुई है कि पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगाने वाला बेगैरत है। ये भी लोग शामिल थे कि जिन पे न जाने किस किस तरह के रॉ के हवाले से और रॉ के मदद लेने के इल्जामात हैं, उस पार्टी के लोग भी शामिल थे जिन्होंने तकारीर की। तो क्या ऐसी पार्लियामेंट जो है जिसमें ऐसी तकारीर करने वाले मौजूद हों जिनका अपना दामन दागदार है, को माने रखती है? ब्रेक के बाद जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर हैं। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो तकारीर की गई, कुछ उन पर बात करते हैं, कुछ उन पर तनकीद भी हुई, कुछ को सराहा भी गया। लेकिन जिस तरह से तनकीद करने वाले हैं, बल्कि एजाज चौधरी साहब भी बात कर रहे थे कि जब इतना खर्चा कर दिया आपने इस पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास पर, और नो डाउट खर्चा होता है, उसका रिजल्ट का निकला सिर्फ एक लफ्ज, वो है मजम्मत। जी हमारे साथ मौजूद हैं जी आबिद शेर अली साहब इस वक्त लाइन पर। अच्छा, ट्राई कर रहे हैं उनको। शाहिद लतीफ साहब, एक और अहम बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, खुर्शीद शाह साहब की तकरीर, उन्होंने कहा कि जनाब जो हमारे मुशीर खारजा वो दो हैं और दोनों अपनी समरियां भेजते हैं नवाज शरीफ साहब के पास, जो कि इस वक्त कहने को तो डिफेक्टो वजीर खारजा हैं हमारे, और वो फिर खुद कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है। आपको लगता है कि ये भी एक मसला है कि हमारे पास चूंकि कोई रेगुलर वजीर खारजा नहीं है और हमारा केस इतना कमजोर पड़ा रहता है कश्मीर के हवाले से खास तौर पे? देखें जी, ये तो मेरा ख्याल है मैं ही नहीं, पूरी कौम चीखो पुकार कर रही है। और मेरे इल्म में ये बात आई है कि उस दिन APC भी जब हुई तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने ये जो है ये नसीहत करने की कोशिश की, बल्कि जो उनकी तरफ से एक तरह से ये सजेशन थी कि जी वज़ीर ख़ारजा ज़रूर लगाया जाए, मगर उस पर किसी ने कान नहीं धरे। ये वो चीज़ है जिस पर हुकूमत अड़ी हुई है और मेरा ख्याल है वो अड़ी ही रहेगी, क्योंकि इस वक्त जो पॉलिसी नज़र आ रही है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो हर चीज़ अपने हाथ में रखना चाहते हैं और ख़ारजा पॉलिसी बल्कि दूसरों तक भी नहीं पहुँचने दी जाती कि कहीं दूसरों के इल्म में आए और यूं फिर तनकीद का शिकार ना हो जाए। ठीक है। तो उन्होंने वो 2-4 लोग जो डिफेक्टो रखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये जो अचकजई साहब हैं, इनको अफगानिस्तान के मामले में वजीर खारजा बनाया हुआ है। अच्छा। फातमी साहब को अमेरिका के मामले में वजीर खारजा बना रखा है। तो यानी कई वजीर खारजा हैं और सारे के सारे वो लोग हैं जो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के साथ डायरेक्ट बात करते हैं। तो ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को किस मामले में क्या बना रखा है एयर मार्शल साहब? उनको तो वो चीज़ें दे रखी हैं जिन पर कोई नताइज हासिल ना करने के लिए उन्होंने ठान ली हुई है। हाँ। यानी कश्मीर कमेटी वाला मामला देख लीजिए ना, कि 8 साल से कोई एक ऐसी चीज़ दिखा दें जिसमें इन्होंने कोई पेशरफ्त की हो,
कश्मीर के मामले में वो साहब वो हैं जो अंग्रेजी नहीं बोल सकते, वो बाहर की दुनिया में जाके क्या बात करेंगे? और कश्मीर का मसला जो है बताइए, वो तो है ही इंटरनेशनलाइज करना है ना उसको, तो बाहर जाके किससे बात करेंगे, कैसे बात करेंगे? ना वो कभी गए। और जहां तक मुल्क के अंदर मामलात हैं, कश्मीर कमेटी ने आज तक अगर कश्मीर के बारे में कुछ किया हो तो वो बता दें, अल्लाह लेलान आए बात करें। तो वो सिर्फ इस हद तक है कि पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आपके पास होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट के जितने फायदे हैं वो आपके पास होने चाहिए, शायद कुछ चंद टूर्स भी आप इसके नाम पे लगा लें और उसके ऊपर नतीजा कुछ नहीं। तो मैंने कहा कि जहां नताइज कुछ ना हासिल करने हो वहां ऐसे शख्स को लगा दिया जाए। तो ये है वो 3-4 लोग। एक पॉइंट और लीजिएगा, एक पॉइंट और लीजिएगा, जैसा कि अभी बल्कि आप ही के सर वर्ड्स हैं, मैं अगर आपकी परमिशन से फॉरवर्ड कर दूं कि इतना खर्चा किया, डेफिनेटली बजट सेशन जब शुरू होता है उस पर खर्चा होता है और टाइम भी जो है वो भी लगा। उसके बाद सिर्फ एक लफ्ज सामने आया, वो आया मजम्मत, और तकरीरें भी उन लोगों की तरफ से जो कभी पाकिस्तान को जिंदाबाद के नारे नहीं लगाने देते, कभी कहते हैं फाटा में ज्यादा जुल्म हो रहा है, फजलुर रहमान साहब। तो आपको लगता है कि ये एक सैर हासिल मश्क थी आज का जॉइंट सेशन? जी बिल्कुल नहीं। पहली बात तो हमें ये सवाल पूछना चाहिए हुकूमत से, और मैं पूछ रहा हूं आपकी वसातत से, कि क्या हमें इस तरह की एक्सरसाइज उस वक्त करनी चाहिए जब हमें हादसात से हम दो चार हो जाएं? यानी हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक की बात करे, कश्मीर में एक तहरीक चल पड़े, उस वक्त हमें ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट करना है, या ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट उस वक्त करना है जब धरनों की वजह से हुकूमत मुश्किलात का शिकार हो जाए, सारा साल प्राइम मिनिस्टर साहब ना आए, वहां पे मिनिस्टर्स ना आए, कोरम मुकम्मल हो या ना हो, पार्लियामेंट की कोई वक़्त नहीं है। ठीक है सर, पार्लियामेंट जिसको हम कहते हैं कि बुनियाद है जमहूरियत की, उसकी कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर एजाज चौधरी साहब, यहां पर आपके एक मौके की तारीफ हो गई कि शाहिद लतीफ साहब जो फरमा रहे हैं जब मशकिला हासिल थी, और इमरान खान साहब ने भी यही कहा कि सिर्फ बातें ही होंगी वहां पे, तो उसका मतलब आपका ना जाना ठीक था। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं, हमारा न जाना कई पहलुओं से ठीक था, सिर्फ एक पहलू से नहीं था कि ये लाहसल मश्क है। हम असल में बिल्कुल फोकस रहना चाहते हैं। गुज़श्ता 6 माह से जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू, मैं उसे बहुत बड़ा इशू इसलिए समझता हूं कि सारी चीज़ें उसके अंदर कवर हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे इस मुल्क का कर्ज जो है वो फीकस 1,20,000 रुपया है, और इस 3.5 साल के अंदर उतना कर्ज लिया गया जितना पूरे पिछले अरसे के अंदर लिया गया, और सबसे महंगा कर्ज इसके अंदर लिया गया। उसके साथ साथ ये चोरी हो रही है, बैरूनी दुनिया में जा रहा है। हम फोकस रखना चाहते थे कि पैनामा पेपर्स के ऊपर कानून साजी होनी चाहिए और कोई ऐसा अदारा बन जाना चाहिए जिसमें वजीर आजम की फैमिली का एहतसाब हो सके। एक और बात इसमें फोकस रखना होगी कि पीपल्स पार्टी के कोई रहनुमा थोड़ी देर के लिए फोन लाइन पे जरूर आए ताकि मैं उनसे जरूर पूछूं ये बात। बिलावल भुट्टो जरदारी मुश्तरका इजलास में आज गए, क्या आपको क्या लगता है कि क्या किस मैसेज के लिए था? ये भी सिर्फ कश्मीर की यकजहती के लिए था या क्या मैसेज था? मेरा ख्याल है ये सारी लिप सर्विस है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये जो इंतफादा अब हुआ है ना, जिसमें बुरहान वानी की शहादत से लेकर अब तक के 100 के लगभग लोग शहीद हो चुके हैं। एक इंतफादा हुआ था 89 में, उसमें 70-80 हज़ार उसमें मुजाहिदीन और मुसलमान शहीद हुए थे। कर्फ्यू लगा रहा था, 10 साल तक वो चलता रहा था। ठीक है, उस वक्त बेनज़ीर साहिबा मरकज में थी और नवाज शरीफ साहब सूबा पंजाब के वजीर आला थे। उस वक्त भी हुआ था। बस हमने क्या किया, एक मुश्तरका दिन मनाना शुरू कर दिया 5 फरवरी का, और 27 साल से हम डिप्लोमेटिक लेवल पे कर सकते। दैट इज द क्वेश्चन। आप हमला करेंगे नहीं, आपके करने का काम मैं आज आपको बता देता हूं। और जो मैं आपको आपसे एक सवाल मजा आता है, मैं आपको एक सवाल साहब ये कीजिए, सुने, ये बातें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। अगर 94 से लेके 94 से लेके 98 तक 4 साल ईस्ट तैमूर के लोग इंडोनेशिया से अपने आप को अलग करके एक मुल्क बनाना चाहते हैं, सारी दुनिया देख रही होती है, उन्होंने अपना केस प्रेजेंट किया। ठीक है, वो अलग मुल्क 1998 में बन गया। कश्मीरियों का क्या मकहूर और मजबूर और बेकस और लाचार मुसलमान है, उनका कोई केस लड़ने वाला इस दुनिया के अंदर नहीं है, उनकी कोई जिंदगी नहीं है। ये भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, इस जैसा बदमाश दुनिया के अंदर और कोई नहीं है। उनका गजब करके हक बैठा हुआ है, 8 लाख फौज है, केस लड़ने के लिए। यही तो है। और आपको अगर फजलुर रहमान साहब को इतना ज़ीरक सियासतदान मिला हुआ है, आपको और क्या चाहिए सर? तो नतीजा तो आपने हासिल कर लिया ना। फिर आप सबर से काम, मैंने तो आप सबर से काम, पहले वक्फे में कहा कि हजरत मौलाना फजलुर रहमान मद्दज़िल्लाहु आली ये आके बताएं कि 6 करोड़ रुपया
बरस बरस से जो इस कमेटी के ऊपर खर्च हो रहा है, कश्मीर का कभी लफ्ज उनके मुंह से निकला है? उन्होंने हमें कश्मीर पे ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, उन्होंने कश्मीर के लिए इतनी खिदमत की। उन्होंने कहा जो कोई भारत कश्मीर में कर रहा है हम फाटा में कर रहे हैं। ये काम मौलाना फजलुर रहमान कैसा पैरेलल ड्रा करके रख दिया मौलाना ने। इसलिए मैं समझता हूं आप हमें इन लोगों के साथ खड़ा करने के लिए मजबूर। शाह लतीफ साहब जरा मुझे ये बताइएगा सर, क्या वक़्त रह जाती है उन तकरीर की जब मौलाना फजलुर रहमान साहब का पहले वाला बयान और आज जो एक लिखी लिखाई तकरीर जो होती है कश्मीर के ऊपर वो कर दी, या महमूद अचकज़ई बैठे हुए थे जो एक और तरह की बात करते हैं, वो तो पाकिस्तान के हक में नहीं है, या कहते हैं कि जनाब केपी जो है वो अफगानिस्तान का हिस्सा है। With such people in parliament, how can such parliament criticize the atrocities that are being conducted by India and Kashmir, sir? देखें, ये जो बहस हम कर रहे हैं ना, इसमें एक नुक्ता मिस कर गए। ये जो आपने कहा कि चूंकि ये ला हासिल एक्सरसाइज थी लिहाजा पीटीआई का जाना या ना जाना उसका कोई फायदा नहीं था। नहीं, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। बड़े एहतराम के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें, इनके जाने से ही तो फर्क पड़ता है। जिनका जो नुक्ता नजर है, जो ये टीवी पे एजाज साहब बयान कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट में बोला जाना चाहिए। ये पार्लियामेंट में उठ के बाकायदा अपना रोल अदा करें, इनको चेक करें। ये लाहासिल जो बातचीत हम कह रहे हैं, ये नुकसान है, हमारा नुकसान है, कौम का नुकसान है। और अगर ये कहते हैं, बिल्कुल जो बजा कह रहे हैं कि ये उसका जो स्टेटस को है उसको तोड़ने के लिए खड़े हुए हैं, तो ये बाहर भी उसकी खातिर लड़ें, पार्लियामेंट में भी लड़ें। ये पार्लियामेंट में वॉक ओवर ना दें। अगर आज ये वहां होते तो कश्मीर के बारे में ये जो बातें आज हम अभी डिस्कस कर रहे हैं और सवाल करते ना, उन्हीं लोगों को पूछते। जब पिछले दिनों भी अचकज़ई साहब खड़े होकर बोले थे कि फाटा जो है उसको आप जो है वो उसके साथ ये जो केपीके है जो रिफॉर्म्स तो हिस्सा है अफगानिस्तान का हिस्सा, तो उस दिन क्या ये पीटीआई और इस जैसे लोगों का फर्ज नहीं बनता था कि खड़े हो जाते, जुबान पकड़ते और सवाल करते? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और अच्छा, हमें सवाल करते और वहां वॉकआउट, उस दिन वॉकआउट होना चाहिए था। हाँ। इसी तरह आज इन लोगों के ऊपर सवाल करते कि आप वो लोग हैं कश्मीर की कमेटी के हेड और टके का काम नहीं किया। आप वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि फाटा पे हम जुल्म कर रहे हैं कश्मीर की तरह। आप वो लोग हैं जो कहते हैं केपी के जो है अफगानिस्तान का हिस्सा है। मदाखलत कर रहा हूं, माजरत चाहूंगा उसके लिए। फैसल करीम पुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है आप। फैसल करीम पुंडी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। आप चेयरमैन साहब के बिल्कुल साथ बैठे हुए थे जब वो पार्लियामेंट में मौजूद थे। ये चेयरमैन साहब का खुद आना, बिलावल भुट्टो साहब का खुद आना, ये क्या मैसेज था, किस लिए था? कश्मीर के ऊपर था या फिर तनकीद करने वाले तो कह रहे हैं कि ये तो जो कहा करते थे चेयरमैन साहब के गिरती दीवार को धक्का और दो, मोदी का यार को धक्का और दो, तो क्या मोदी के यार को सपोर्ट करने आए थे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने पार्लियामेंट में चेयरमैन की प्रेस टॉक भी सुनी होगी और उन्होंने ये कहा था कि पार्लियामेंट किसी की जागीर नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो अवामी नुमाइंदों की जगह है। और वो आज आए थे क्योंकि आज उन्होंने, क्योंकि इंडिया के खिलाफ 1 पॉइंट एजेंडा था और हम आज इंडिया के खिलाफ जो है अपने मुल्क को, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, अपनी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। हम मोदी के यार को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। और आपने उनकी प्रेस टॉक में भी देखा था कि आखिर में जब उन्होंने कहा था कि हम जो है पानामा इशू के ऊपर हम उसी से डटे हुए हैं और 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत बनाएगी और पानामा के जो चोर हैं वो जेलों में सजा भुगतेंगे। राइट सर। कुंडी साहब, यहाँ पे सिर्फ एक शिकायत है जो अक्सर रहती है, बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े ही बबांगे दोहल गो नवाज गो भी कह देते हैं, लेकिन खुर्शीद शाह में हमें वो स्पार्क नजर नहीं आता अपने चेयरमैन वाला। ये चीजें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि खुर्शीद शाह ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बतौर अपोजिशन लीडर कहते कि जनाब ये जो इंडिया के खिलाफ हम आज बैठे हैं यहाँ पे, आप पूछे मियां साहब से वो क्यों नहीं नाम लेते कुलभूषण यादव का, आप क्यों नहीं बात करते हैं? कुलभूषण यादव का उन्होंने नाम लिया जो गलत लिया उन्होंने, लेकिन आप यहां पे खुर्शीद शाह साहब का काम बनता था सर। देखिए, खुर्शीद शाह साहब ने बिल्कुल स्लिप ऑफ द टंग हुआ, कभी कभी नाम आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने वो पॉइंट रेस किया। और अगर आप कहें कि जिस पार अब चेयरमैन साहब जो है वो नौजवान है और खुर्शीद शाह साहब थोड़ा ओल्ड एज है, आप कहें कि जी वो खुर्शीद शाह साहब में यंगस्टर वाले स्पार्क आए तो वो तो हो नहीं सकता, लेकिन उन्होंने एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन अपना केस प्रेजेंट किया, अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया। उसके बाद चेयरमैन ने भी जो बाहर आके, क्योंकि उन्होंने बाहर ही खिताब कर सकते थे, उन्होंने आके प्रेस टॉक भी की और अपने पार्टी का जो मौका। अच्छा कुंडी साहब, आखिरी सवाल से ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। पीपल्स पार्टी अभी भी समझती है कि नवाज शरीफ मोदी का यार हैं?
देखें अभी तो अपने एक्शन से वो दिखाएंगे कि वो मोदी के यार नहीं है। नहीं आज हमने वो आपको तो कहा है। नहीं की बात तो बाद में होगी ना, जो है उसकी बात बताएं ना। आपको लगता है बतौर पार्टी के PMLN गवर्नमेंट या नवाज शरीफ साहब जो है वो इंक्लाइंड है टुवर्ड्स मोदी साहब या उनकी गवर्नमेंट? डेफिनेटली थे। आज कल APC हुई है 2 दिन पहले, तो वो पीपल्स पार्टी के लीडर के भूषण के बार बार कहने पे APC बुलाई गई, वरना उसका तो नहीं थी। यूएस से जब वजीर आजम साहब आ रहे थे तो वो लंदन में स्टे कर लिया। उनको मुल्क की सूरत हाल का कुछ पता नहीं था कि मुल्क में इतनी टेंस सूरत हाल है, लेकिन वो लंदन में स्टे कर गए थे। उसके बाद अगर आप संजीदगी देखें, अगर वजीर आजम साहब फोन उठाते APC के दौरान और तमाम पार्लिमानी अपने लीडर्स को, पार्टी के लीडर्स को फोन करते हैं कि मैं आपको इस इशू पे दावत दे रहा हूँ, आधा घंटा जाया हो जाता ज्यादा से ज्यादा, तो आज वो इस इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते और कहते कि जी मैंने सबको फोन किया और वो ना आए, तो वो भी बैकफुट पे होते। लेकिन आज भी PTI अगर नहीं आई, वो एक मैं समझता हूँ कि ये ऐसी चीज नहीं है जिसपे अगर आप पार्लियामेंट के फोरम पे, क्योंकि ये किसी नवाज शरीफ का या PMLN का, ये सब का है नहीं है, बिल्कुल तमाम अवामी नुमाइंदों का। अगर आप प्राइम मिनिस्टर हाउस जाते हैं, उनकी दावत पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाते हैं, APC अटेंड करते हैं, तो पार्लियामेंट तो सबका फोरम है, पार्लियामेंट तो फोरम है, ये तो किसी पार्टी की जगह नहीं है। बिल्कुल ठीक है, नहीं है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आज जिस तरीके से वो केस प्रेजेंट करते हैं, अगर PTI के लोग आते और उनकी लीडरशिप आज अगर यहाँ पे स्पीच करती और सारी अपोजिशन आज मतलब है कि एक उस पे होती, तो मैं समझता हूं कि बहुत ठीक है। कोहली साहब बहुत शुक्रिया, आपका ब्रेक मुझे लेनी है। मेरा ख्याल है, और ये मैं बात आके ब्रेक के बाद करूंगा, शायद PTI की लीडरशिप को खान साहब को ना सही, लेकिन जो बाकी लीडरशिप है उनको शायद इस बात का एहसास हो जरूर रहा होगा कि पार्लियामेंट जाना चाहिए था। गो के इस वक्त भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं चौधरी साहब, वो इनकार करेंगे, इस बात से तरदीद करेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं दिल में बात जरूर है कि हम अवामी नुमाइंदे हैं और हमें जाके वहां पे अवाम की बात करनी चाहिए थी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर नाज़रीन, आपने नोटिस किया हो शायद कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के कुंडी साहब भी थोड़ी देर पहले आए। हमारी कोशिश थी आज सुबह से कि PMLN के कोई मेहमान, कोई नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हों। अभी भी हमारी कोशिश जारी है कि फोन लाइन पर आके कम से कम जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इल्जामात लगा रही है या जो तनकीद की जा रही है उससे कोई डिफेंड कर सके, उससे कोई उसको रिस्पॉन्स दे सके, लेकिन अभी तक हमें PMLN की तरफ से किसी भी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, जो अपने आप में कई सवालों के जवाब खुद ब खुद इस तरह की खामोशी से आ जाया करते हैं। एजाज चौधरी साहब, फिर मैं उस बात पर आऊंगा जो कुंडी साहब ने जाने से पहले की थी कि तमाम चीजें जो आज आप कह रहे हैं और आप कई मामलात में बेहतर होंगे, चलिए ठीक है, आज आप पार्लियामेंट में आए नहीं आए बात खत्म। सर आइंदा के लिए आप सड़कों पर आ रहे हैं, अच्छा एक आप पे तनकीद ये हो रही है कि चूंकि आप पार्लियामेंट को मुस्तरद इसलिए कर रहे हैं दैट यू हैव मोर एम्बिशियस प्लान्स, ये भी हो सकता है कि आप पार्लियामेंट पे चढ़ाई करने की सोचें, आप पार्लियामेंट को और तरह से बाय फोर्स चैलेंज करें, ऐसी कोई आपके पास प्लान्स हैं जो आप अभी से पार्लियामेंट को मुस्तरद करने पे तुले हुए हैं? वैसे 20 साल हो गए तहरीक इंसाफ को बने हुए, 10 साल हो गए मुझे उसके साथ काम करते हुए। तहरीक इंसाफ में कोई ऐसा जहन ही कभी नहीं है कि जो एक पार्लिमानी सियासत और इस एहतजाज की जो मुरवजा निज़ाम है इसके अलावा कभी कोई सोचता, मैंने तो आज तक कभी किसी को सोचते हुए तो PTV पे किसने हमला किया था? अच्छा PTV पे हमने हमला नहीं किया सर, इमरान खान साहब ने कहा था चलो आगे बढ़ो, सर वीडियोस हैं उस दिन की। मेरा ख्याल है कि PTI पे हमला नहीं हमने किया, PTV पे बिल्कुल कतई तौर पे हमला नहीं किया था। आप प्रोब करके देख, पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुन आप प्रोब करके देख लेना, मुझे तो पता नहीं है कि वो कौन थे। आप मौजूद होते थे, मुझे देखे ना, मैं ये कंटेनर पर भी खड़े होते थे, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने हमला नहीं किया था, कोई बंदा उसके अंदर तहरीक इंसाफ गिरफ्तार नहीं हुआ। सर हुए थे, बाकी ये बेहतर ये है, इमरान खान साहब ने जिस बस को, जिस पुलिस की जो वैन जो बंदे छुड़वाए थे वहां पे बाय फोर्स छुड़वाए थे, नहीं वो कौन लोग थे, वो कहां से गिरफ्तार हुए थे? वाले दिन से बहुत पहले की बात है, वो पहले की बात है, इसलिए उसमें नहीं थे। अच्छा देखें, उसमें अगर कोई कंफ्यूजन है ना आपके ज़हन में, मैं तो बिल्कुल क्लियर हूं, लेकिन तहरीक इंसाफ का कोई ऐसा मसला नहीं है, PTV में नहीं घुसा था और ना कोई घुसने का ना कोई। असल में देखें, पार्लिमानी सियासत में और हमारी जमहूरी सियासत के अंदर जलसा, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, 2009 में नवाज शरीफ साहब 500 आदमी लेके निकले थे मॉडल टाउन से, ठीक है, जूं चलने शुरू हुए और मुरीद के और कामों के और गुजरावाला पहुंचने तक दोनों तरफ लाखों लोग आगे खड़े हो गए थे, और वो क्या था, मार्च नहीं था, बिल्कुल था, वो इस्लामाबाद की तरफ नहीं आ रहे थे, बिल्कुल था। इसलिए अगर वो दुरुस्त था और उसके नतीजे में फैसला हो गया जो पूरी कौम ने कबूल कर लिया, तो वैसा ही समझे कि तहरीक इंसाफ में मार्च गिराने के लिए तो नहीं था ना, हम कौन सी गिराने के लिए, हम तो रीइंस्टेट करना चाह रहे थे चीफ जस्टिस। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, कतई तौर पे कोई हुकूमत गिराने की बात नहीं है, हम ये कहते हैं हम नहीं मानेंगे
जब तक कि वजीर आजम ऐसा निजाम नहीं बनने देते कि पनामा पेपर्स की तहकीकात हो जाए। आप सुबह बिल है ना, वो बिल पास हो जाए और उसके ऊपर काम शुरू हो जाए, हम फारे। शाहिद लतीफ साहब, आपको लगता है सर ये प्रैक्टिकल है कि तहरीके इंसाफ, पहली बात ये कि वो कामयाब हो जाए इस्लामाबाद चौक करने में, उसको बंद करने में, और अगर ऐसा करती है असरात क्या होंगे, इसके रेपरकशंस क्या होंगे एयर मार्शल साहब? देखें, ये मुमकिनात में से बिल्कुल है। मैं इससे इत्तफाक करता हूँ। उनका उस दिन का जो जलसा है वो इस चीज़ की गमाजी करता है कि लोग बिल्कुल इनके साथ हैं और वो चाहते हैं कि इस मुल्क में जो करप्शन है और ये जो एहतसाब वाला मामला है, ये जो है सबका ये होना चाहिए, करप्शन को ख़त्म होना चाहिए। लोग डायरेक्ट उसके विक्टिम्स हैं। इस मुल्क में जो उनकी गुर्बत है, जो अफलास है, जो उनकी मुश्किलात हैं, वो करप्शन की वजह से हैं, क्योंकि वो जो ऊपर उमरा और वो जो अमीर लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने सब दौलत आपस में बांट रखी है। लोगों तक उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आज तक नहीं हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, तहरीके इंसाफ का जो मिशन है, लोग उसमें उसका साथ देंगे। अच्छा, इससे कोई इंटरप्ट करूंगा सर। हमने आगाज में, क्योंकि ये हमारी थोड़ी सी शिकायत भी थी कि हमें PMLN से कोई नुमाइंदा नहीं मिल रहा। अज़मा बुखारी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अज़मा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा मुश्किल हो गया जी नून लीग से किसी गेस्ट से रिस्पॉन्स लेना। अच्छा सर, मैडम मुझे ये बताइएगा कि अभी एजाज चौधरी साहब कह रहे थे और भी तनकीद आई कि आज जो बातें की गई हैं पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में, सिर्फ आई वॉच था और इतना खर्चा करने के बाद जो बात सामने आई वो आई कि जी हम सिर्फ मजम्मत करते हैं। इट वॉज नॉट नीडेड, बिल्कुल लाहासिल मश्क थी ये। क्या कहेंगी आप? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस है जो लोग ये कहते हैं कि लाहासिल मश्क थी। तरीके इंसाफ कहती है, लोगों को छोड़े आप जी। इस वक्त इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया में भी यही हो रहा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, उनका मीडिया यक ज़बान होकर वो एक मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान को। जो झूठी सच्ची कहानियां वो बयान कर रहे हैं वो आपके सामने है। और आज का मकसद यही था कि जो पार्लियामेंट की तरफ से जो है ये एक मैसेज जाए पूरी दुनिया में भी और ख़ास तौर पे इंडिया को भी, कि हम इस कश्मीर के इशू पर जो है वो बिल्कुल अटेंटिव भी हैं और इस मसले को हम। अच्छा अज़मा साहिबा, एक छोटी सी बात अर्ज करूं, मुझे वक्त भी कम है। हमारा पाला पड़ता रहता है इंडियन जर्नलिस्ट से भी, टॉक शोज में वैसे भी, तो वो कहते हैं जनाब कि आप कश्मीर की क्या बात करते हैं? आपके तो जाने माने लीडर पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहते हैं कश्मीर से ज्यादा जुल्म तो फाटा में हो रहा है। तो फिर यहाँ पे मुझ जैसा जो बंदा है, आम बंदा जो है, वो चुप कर जाता है उस इंडियन के सामने, उस भारतीय सहाफी या भारतीय आदमी के सामने। तो मुझे बताएं ऐसे लोगों का क्या करें? ये लोग भी आज तकरीर कर रहे थे और कश्मीर की बात कर रहे थे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अली आप जैसे एक पढ़े लिखे मैच्योर सहाफी को जो है वो चुप कर जाना चाहिए। फाटा में क्या हो रहा है? फाटा में दहशतगर्दों के खिलाफ एक जंग जारी है, बिल्कुल, जिसको पूरी दुनिया की सपोर्ट हासिल है, जिसको पाकिस्तान के मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है। मैं मुझे बात तो कंप्लीट कर लेने देना। मैं पहले भी बात कर रही थी, आपने मुझे बीच में टोक दिया जी। एजाज चौधरी साहब, इसमें ये है कि उनकी जबान तो हमें नहीं बोलनी है ना। वो तो गिलगित बल्तिस्तान में भी एक कल भी आपने देखा होगा कि वो फेक जो है वो NGOs के जरिए वो जो है वो कश्मीर के इशू को कवर करने के लिए कभी वो गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं, कभी वो बलोचिस्तान की बात करते हैं, कभी वो किसी की बात करते हैं। तो उनको जो कह रहे हैं उनको कहने दें, हमें उनको मैं नहीं समझती उनके सामने हमें खामोश होने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा अज़मा साहब, एजाज चौधरी साहब आपसे सवाल करना चाहते हैं, वो नुक्ता एतराज पे कोई बात करना चाहते हैं। जी चौधरी साहब, मैं अज़मा आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो बात अली ने आपके सामने की है, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फरमाई है कि जो कुछ भारतीय फौज कश्मीर में कर रही है वही कुछ फाटा में हमारी फौज कर रही है, जिसको आपने बरसा बरस से कश्मीर कमेटी का इंचार्ज बनाया हुआ है। 6 करोड़ रुपए सालाना उसके ऊपर खर्च हो रहा है। कभी कश्मीर का लफ्ज उनके यानी लब मुबारक से कभी बाहर नहीं आया। ये मैं उनके बारे में पूछ रहा हूं कि एक दिन का ज्वाइंट सेशन करके आप एक सदी के लिए बरी जिम्मा हो गए। इस दलील को फिर इंडियंस अज़मा साहबा यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं हमारे खिलाफ कि आपके तो अपने लीडर ये बात करते हैं। देखिए, पहली तो बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ यही नहीं, मौचक ज़ई साहब की स्टेटमेंट्स भी बता दें। जी शायद लतीफ साहब, अगर आपको कोई अच्छा नहीं लगता तो उसके बारे में नहीं, ये पर्सनल की बात नहीं है। या तो आप डिनाई करें ना अज़मा साहबा, आप डिनाई कर दें। आपको नून लीग से बंदा नहीं मिलता। मेरे लिए आपसे सबसे ज्यादा फेवरेट है। हमारे देखे ना, आप ये मसला नहीं है, हमें कॉल ना किया। आप नाराज ना होना। देखिए हुकूमत हमसे नाराज भी बहुत जल्दी जाती है। देखिए ये बात है
इस बात पे कॉल ड्रॉप हुई आपके सामने, सवालात की बौछार हुई तो कॉल ड्रॉप हो गई, यही शिकायत है। हम्बल रिक्वेस्ट भी है कि जनाब आप हुकूमत में है, अपना दिल बड़ा करें। एयर मार्शल साहब अली हैदर, हाँ जी, देखें ये बिल्कुल सबके सामने जो बात गई, अच्छी बात है कि लोगों ने इसको देखा। यानी जो सवाल था आपने किया है, जाज साहब ने उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की, और जो पीएमएलएन की रिप्रेजेंटेटिव है उसको गड़बड़ कर रही हैं, उन्होंने तो जवाब ही नहीं दिया। ये कितना बिल्कुल मानी खेज सवाल है कि फजलुर रहमान साहब, जिनको कश्मीर कमेटी का आपने इंचार्ज बनाया है, वो तो खुद कश्मीर के खिलाफ बात कर रहे हैं। मेरी पर्सनल डिसलाइक में हो रहा है वो मेरी क्या पर्सनल डिसलाइक होगी फजलुर रहमान साहब? नहीं, नहीं, ये पर्सनल डिसलाइक की बात नहीं होती। वो कौम का नाम लेकर कह रहे हैं कि हमारी फौज फाटा में वो जुल्म कर रही है जो हिंदुस्तानी फौज कश्मीर में कर रही है। वो तो हमारा सारा केस खराब कर दिया। ठीक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट देकर बिल्कुल उनके नाम पर आज पार्लियामेंट, और इसी तरह वो अचकजई साहब ने केपीके के बारे में कहा था। बताइए कि आप हिंदुस्तान के सामने ये बात उन्होंने कहा था। सर नहीं रह सकते। अच्छा सर, मुझे क्विक ब्रेक पे जाना है, आपके इसी पॉइंट से वापस आएंगे, आपके इसी पॉइंट से वापस आएंगे, और दीगर लीडरान भी, बल्कि हमारा भी, जैसे मैंने कहा कि हमें टीवी शोज पे पाला पड़ता है इंडियन जर्नलिस्ट या इंडियन वहां के जो वेटरन्स हैं उनसे, और वो जो एयर मार्शल साहब बात कर रहे हैं वो यही बात करते हैं कि जनाब आप तो अपने लीडर पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात करते हैं और आप उस बात को रिफ्यूट नहीं करते हैं, गवर्नमेंट रिफ्यूट नहीं करती है, और अभी जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे ने किया वो आपके सामने। ब्रेक के बाद बात करेंगे इस पर। ब्रेक के बाद हाजिर है नाजरीन, हमारे पास वक्त बिल्कुल कम रह गया है। जैसा मैं चाहूंगा आप बिल्कुल इसको समअप करें। अली भाई, तहरीक इंसाफ ने आज एक बहुत ही प्रोडक्टिव काम किया जी, और केपी के असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन पास किया कसरत राय से कि पनामा पेपर्स की तहकीकात फेडरल गवर्नमेंट को फौरन शुरू करनी चाहिए। लेकिन अलमिया भी है, एएनपी ने एब्सटेन किया, यानी एब्सेंट रहे, हो गया ना? और पीएमएलएन ने नेगेटिव में वोट दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पीएमएलएन जो है वो चाहती है कि करप्शन जारी रहे? करप्शन को रोकना नहीं चाहिए। बहामास लीक का तो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो जाए, लेकिन पनामा लीक्स की नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इसी पॉइंट पे एयर मार्शल साहब मैं चाहूंगा, वक्त बिल्कुल अच्छा कम रह गया है और मुझे कहा जा रहा है कि इतना वक्त नहीं होगा मैं आपसे लास्ट कमेंट्स ले सकूं। सर रियली सॉरी शाहिद लतीफ साहब, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। एजाज साहब आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमने कोशिश की कि आज का जो ज्वाइंट सेशन हुआ है उसके अहवाल के ऊपर, उसमें की गई जो तकरीरें की गई उसके ऊपर थोड़ी सी बहस की जा सके। कल दोबारा हाजिर होंगे नए मेहमानों नए मौजू के साथ। दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।